नजरादाब न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज़। शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। श्रीनगर में इनकाउंटर, लश्कर के 2 पाकिस्तानी मिलिटेंट हलाक। मैसूमा में सीआरपीएफ पर हमले में थे मुलविस। फोर्सेज नागा खास मंसूबे के तहत आए थे मिलिटेंट। सील की गई है मिल्कियत जहां हुआ इनकाउंटर। पुलिस के मुताबिक महलूक मिलिटेंट की शनाख्त आदिल भाई और मुबशिर भाई के नाम से हुई है और उनके पास से कुछ हथियार और दीगर तखरीबी मवाद भी बरामद हुआ है। आईजीपी कश्मीर ने बताया कि श्रीनगर इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिलने पर इलाके का घेराव किया गया था। मिलिटेंटों पर जो ही घेरा तंग किया गया तो इन्होंने फायरिंग कर दिया। उस तरह इनकाउंटर शुरू हुआ। इनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 अफराद जख्मी हुए। तीनों जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया। उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। महलूक मिलिटेंट के पास से आधार कार्ड भी बरामद हुए। समझा जा रहा है कि आधार कार्ड फर्जी है। एयर मार्शल के सी कृपा का बारामूला दौरा, लोगों के दिल और जहनों को फतह करने के फौजी फलसफे की सताइश का। मुल्क के फौज भाईचारे की बेहतरीन मिसाल। फोन का ज्यादा इस्तेमाल आंखों की बीमारियों में इजाफे की हो सकती है। एक अहम वजह कश्मीर में आंखों के मरीजों की तादाद में हुआ है काफी इजाफा। तलबा भी हुए हैं मुतासिर। मागाम को कॉन्स्टिट्यूएंसी का दर्जा वापस देने का तूल पकड़ रहा है मुतालबा। जम्मू कश्मीर पीपल्स जस्टिस फ्रंट ने लगाया मागाम के साथ इम्तियाजी सलूक बरतने के इल्जाम। कहा शिया अक्सरियती हल्के को किया गया है नजरअंदाज। फ्रंट के चेयरमैन आगा सैयद अब्बास रिजवी ने कहा कि शिया अक्सरियती हल्का होने की वजह से इस वक्त की हुकूमत ने मागाम हल्का तहलील करा दिया था। इन्होंने सवाल किया कि जब हर तबका अपनी नुमाइंदगी चाहता है तो शियों को क्यों नजरअंदाज किया जाता है। 1952 से 1967 तक मागाम को कॉन्स्टिट्यूएंसी का दर्जा हासिल था। इस मुद्दत के दौरान मागाम में 3 रुकनी असेंबली रह चुके हैं। रामनवमी के मौके पर मार्टंड सूर्य मंदिर में खुसूसी हवन और पूजा, खासी तादाद में पंडितों की शिरकत। मुकामी मुसलमानों ने भी दी मुबारकबाद। कहा हर हाल में कायम रहना चाहिए भाईचारा। कश्मीरी पंडितों ने मुकामी मुसलमानों के ताउन की सराहना की। मुकामी मुसलमानों ने भी कश्मीरी पंडितों के मुस्तकिल वादी वापसी की ख्वाहिश का इजहार किया। बीरवा बडगाम में नया गुरुद्वारा तामीर। श्रीनगर के बर्जिला बागा से निकाली गई रैली, गुरुद्वारा पहुंचाई गई मुकद्दस गुरु ग्रंथ। मुसलमानों ने किया शानदार इस्तकबाल। सिख अकीदतमंदों के लिए किया था शरबत का इंतजाम। रैली में हजारों की तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। जुलूस के बेरवा पहुंचने पर यहां के मुसलमानों ने वालहाना इस्तकबाल किया। मुसलमानों ने रमजान के बावजूद जगह जगह शरबत का इंतजाम रखा, जिस पर सिखों ने खुशी का इजहार किया। लद्दाख में मुलाजमतों में भर्ती के नए कवायद की मुखालफत। स्टूडेंट एजुकेशनल मूवमेंट ऑफ करगिल ने की मुखालफत। स्कूलों और कॉलेजों में लेक्चरर्स की कमी पर भी किया बरहमी का इजहार। पसमानदा ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए अपना किरदार अदा कर रही है फौज। कटिंग, टेलरिंग, कंप्यूटर और ब्यूटिशियन कोर्सेज की दी जा रही है तरबियत। कोल्हापुरा कुलगाम का 23 साल नौजवान इदरीस अहमद डार वल्द वली मोहम्मद डार गुज़िश्ता चंद रोज से लापता। अहले खाना के मुताबिक मज़कूरा नौजवान घर से किसी काम के लिए निकला था, जिसके बाद इसका कोई अता पता नहीं मिला। अहले खाना और रिश्तेदारों ने काफ़ी तलाश के बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। मज़कूरा नौजवान ने होटल मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन की है। अहले खाना ने इसकी वापसी के लिए अपील की। शाहशाली पामपुर के जंगलात में पिछले कई रोज से आग लगी हुई थी। मुतल्लिका महकमे के मुलाजिमीन ने सख्त मेहनत के बाद शोलों के फैलाव पर काबू पाया। खरीव के रेंज ऑफिसर ने आग को बुझाने में काफ़ी दुश्वारियां पेश आई। ये बताया ये पूरा इलाका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर जाना जाता है। तलबा की तंजीम स्टूडेंट एजुकेशनल मूवमेंट ऑफ करगिल ने प्रेस क्लब ऑफ लद्दाख करगिल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तंजीम ने लद्दाख यूटी में मुलाजिमतों पर भर्ती के नए कवायद की मुखालफत की। स्कूलों और कॉलेजों में लेक्चरर्स की कमी पर भी बरहमी का इजहार। तंजीम के नुमाइंदों ने इंतबाह दिया कि अगर यूटी इंतजामिया मसाइल हल नहीं करेगी तो अदालत से रुजू होंगे।
एयर मार्शल केसी कृपा और उनके अहल खाना ने बारामूला में सिख वार मेमोरियल और कृपा पार्क का दौरा किया। एयर मार्शल ने जीओसी डिवीजन और मुकामी लोगों से बातचीत की। इन्होंने कश्मीर में लोगों के दिल और जहनों को फतेह करने के फौजी फलसफे को सराहा। यही फलसफा इनके मरहूम वालिद फील्ड मार्शल केएम कृपा का भी था। एयर मार्शल केसी कृपा एयरफोर्स के साबिक ऑफिसर हैं। शहर कश्मीर महजूर के बरसी के सिलसिले में मराज अदबी संगम की जानिब से बिजबहाड़ा अनंतनाग में यौम महजूर बनाया गया। महजूर की अदबी और समाजी खिदमात को सराहा गया। कश्मीरी अवाम के तय इनके जज्बात को भी उजागर किया गया। मराज के सद अली शहदा और जनरल सेक्रेटरी इजहार मुबशिर, राजा यूसुफ, मोहम्मद शफी अयाज, रईस जान निसार के अलावा कई सरकर्दा शोरा, अदीबों और कलमकारों ने शिरकत की। महजूर को खिराज अकीदत पेश किया गया। पुंछ में पावर हाउस मोहल्ला के वार्ड नंबर 12 से 12 साल का एक बच्चा लापता हो चुका है। पुलिस भी इस बच्चे की तलाश में जुटी हुई है। अहले खाना ने अर्जुन का पता देने वाले को 1 लाख रुपए इनाम देने का फैसला किया। इन्होंने पोस्टर पर अपने फ़ोन नंबर दर्ज किए। इन लोगों ने बताया कि उनका खानदान गरीब है, लेकिन बच्चे का पता नहीं चल पाने के बाद वो मजबूर हो चुके हैं और अर्जुन को सही सलामत घर लाने वालों को इनाम देने का ऐलान किया है। लेह लद्दाख के नोबरा असफ डिवीजन में जेर तामीर पुल गिरने से 4 मजदूर हलाक हुए। अहदेदारों ने बताया कि तामीर शास्से टेकना पुल का एक हिस्सा हफ्ते की शाम तकरीबन 4 बजे मुनहदिम हो गया था, जिसमें 6 मजदूर फंसे हुए थे। हुकाम ने बताया कि 12 घंटे से ज्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जाए हादसे से 4 अफराद की लाशें बरामद की गई। 2 अफराद को जख्मी हालत में बचाकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मरने वालों की शिनाख्त राजौरी के राजकुमार और वीरेंद्र, छत्तीसगढ़ के मंजीत और पंजाब के लौ कुमार के तौर पर हुई है। लद्दाख के एलजी आर.के. माथुर ने रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की और वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया। माथुर ने कहा कि हादसे में मुतासरा अफराद बिलखुसूस पुल की तामीर पर काम करने वाले मजदूरों की हर तरह की मदद की जाएगी। पुंछ शहर में पिछले दिनों हुई चोरी की वारदात का केस पुलिस ने सुलझा लिया। 3 चोरों को दबोचकर पुलिस ने उनके पास से चोरी का सामान भी बरामद कर लिया है। जम्मू के शहर कश्मीर भवन में एनसी का एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से मुंसलिक कई पंचों और सरपंचों ने एनसी का दामन थाम लिया। जिला उधमपुर से एनसी के कारगुजार सदर सुनील वर्मा की क़यादत में यह प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। एनसी के सूबाई सदर रतन लाल गुप्ता भी इसमें शरीक रहे। उन्होंने कहा कि हर शोबे जिंदगी में लातादाद मसाइल का आवाम को सामना करना पड़ रहा है। आवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम करने में हर सतह पर नाकाम हो जाने का इन्होंने हुकूमत पर इल्जाम आयद किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि इनके लीडरशिप को दबाने की कोशिश नाकाम बना दी गई है और पार्टी अवामी ताउन से एक बार फिर इख्तिदार में आएगी। सीनियर यूथ लीडर पीरजादा फिरोज अहमद शाह ने कहा कि महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। मेडर सब डिवीजन में आम आदमी पार्टी की जानिब से पहले इजलास का एहतमाम किया गया। डाक बंगला में मुनक्किदा प्रोग्राम में बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए और आप में शमूलियत इख्तियार की। आप लीडरान ने कहा कि उन्हें यकीन है कि जम्मू कश्मीर के 90 सीटों पर अवाम उन्हें फतेह दिलाएंगे। जिला सदर इंजीनियर इंद्रपाल सिंह और एडवोकेट इम्तियाज अहमद ने इस इजलास की सदारत की। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने अवंतीपुरा का दौरा किया। वो साबिक जोनल सदर गुलाम रसूल के घर गईं। गुलाम रसूल के घर जाकर इनके बेटे गुलाम मोहिउद्दीन के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। मुफ्ती ने सोगवार खानदान के साथ कुछ वक्त भी गुजारा, ताहम बाद में इन्होंने मीडिया से बात करने से गुरेज किया। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पी के पुरे ने कुपवाड़ा में एक स्कूल का इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन भी इनके हमरा मौजूद रहे। सरहद नामी एक रजाकार तंजीम की जानिब से दर्दपुरा कुपवाड़ा में ये स्कूल कायम किया गया है। प्रेस क्लब जम्मू के इलेक्शन में संजीव परगाल की टीम को कामयाबी मिली। नवमुंतखब नायब सदर जोरावर सिंह जमवाल ने न्यूज 18 से बात करते हुए अपने मंसूबों का तज़किरा किया। बाड़ीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में अपनी नौयत का पहला और मुनफरिद जानकारी कैंप मुनक्किद हुआ। यह कैंप बीएसएफ और महकमे ज़राअत ने मुश्तरका तौर पर मुनक्किद कराया।
IG BSF और महकमे ज़राअत के डायरेक्टर चौधरी मोहम्मद इकबाल और किसानों ने शिरकत की। सब्जी के पनेरी सब्सिडी पर मुख्तलिफ किस्म के आलात और दूसरी मशीनरी तकसीम की गई। जिला कुपवाड़ा के अंदवाड़ा की भद्रकाली मंदिर में नवरात्रा का त्यौहार जोश और जज्बे और अकीदत के साथ मनाया गया। श्रद्धालु बड़ी तादाद में शरीक रहे। कश्मीरी पंडितों ने हवन का भी एहतमाम किया और पूजा पाठ में हिस्सा लिया। इंतजामिया की तरफ से यहाँ सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए थे। मुसलमानों ने भी कश्मीरी पंडितों का इस्तकबाल किया। पुंछ में जिला सनातन धर्म सभा ने 44 बरसों बाद देवी देवताओं के सोने चांदी के जेवरात की नुमाइश लगाई। गीता भवन में यह तकरीब मुनक्किद की गई। भोग लगाने वाले बर्तन भी अकीदतमंदों के लिए रखे गए। सभा के सदर सतीश शासन ने बताया कि डॉक्टर करण सिंह की मां ने करोड़ों रुपए मालियत का सामान सनातन धर्म सभा को दिया था। ये पिछले 44 सालों से SBI पुंछ के स्ट्रांग रूम में बंद था। पूरी हिफाजत का ध्यान रखते हुए ये नुमाइश लगाई गई। पुंछ में रामनवमी मनाई गई। सनातन धर्म सभा की जानिब से शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें कई झांकियां पेश की गई। गीता भवन से रैली शुरू हुई और मुख्तलिफ मुकामात से होते हुए रघुनाथ मंदिर पहुंची। राजौरी में भी रामनवमी जोशो खरोश के साथ मनाई गई। अकीदतमंदों ने मुख्तलिफ मंदिरों में जाकर खुसूसी पूजा की। तारीखी SDS मंदिर में बड़ी तकरीब मुनक्किद की गई। इस दौरान शोभा यात्रा भी निकाली गई। जिला डोडा में नवरात्रों का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। मां दुर्गा के इस पावन उत्सव के मौके पर राधे श्याम मंदिर से एक झांकी निकाली गई। शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम बानीपुरा में माई यूथ माई प्राइड के तहत खेल कूद सरगर्मियां अंजाम दी गई। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से मुनक्किदा इन खेलों का इफ्तिताह म्युनिसिपल काउंसिल के सदर खुर्शीद अहमद गनाई ने की। जिला राजौरी में LG पर मैराथन का एहतमाम किया गया। एस ऑफ स्पीड्स डिवीजन के FW और कन्वीनर रीमा पुरी ने इस दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। जम्मू, नौशहरा, अखनूर, पुंछ और दीगर मुकामात से तकरीबन 800 शुरका ने तकरीब को शानदार तरीके से कामयाब बनाया। कामयाब होने वालों को नकदी इनामात से भी नवाजा गया। स्पीड डिवीजन राजौरी के GOC मेजर जनरल राजीव पुरी मेहमान खुसूसी थे। हाईकोर्ट के अहकामात के चलते राब्ता कमेटी की एक मीटिंग रेस्ट हाउस कोलगाम में मुनक्किद की गई। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ताहिर खुर्शीद रैना की सदारत में यह इजलास मुनक्किद हुआ। ADC, एडिशनल SP, CJM, पब्लिक प्रोसिक्यूटर एजाज अहमद और दीगर महकमों के सरबराह ने शिरकत की। नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स को कोलगाम की तामीर में तेजी लाने और मौजूदा कॉम्प्लेक्स से मुतालिक दीगर बुनियादी ढांचे के मसाइल का हल निकालने पर जोर दिया गया। सियासी मुकाम गुलमर्ग में बनाए गए सेल्फी पॉइंट का इफ्तिताह चीफ सेक्रेटरी ने किया। सेल्फी पॉइंट गुलमर्ग के एंट्री पॉइंट पर बनाया गया है। ये सेल्फी पॉइंट गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बनाया है। इसे गुलमर्ग की खूबसूरती में इजाफा करने के लिए बनाया गया है। सयाह यहां अपनी सेल्फी और तस्वीरें ले सकते हैं। इस मौके पर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी, महकमे सियाहत, पुलिस और सिविल इंतजामिया के अफसरान भी मौजूद थे। पुंछ के अपर कन्या गांव में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल की हालत खस्ता, जिससे इलाके के लोगों में तशवीश। लोगों के मुताबिक स्कूल में मुनासिब इंतजामात नहीं है। स्कूल की छत की सीलिंग नहीं है। बच्चों को फर्श पर बैठना पड़ता है। ब्लैक बोर्ड की हालत भी खराब है। लोगों ने महकमा तालीम से स्कूल के मसाइल हल करने की अपील की। तराल में पिछले कई सालों से मिनी सेक्रेटेरिएट का काम रुका पड़ा है। लोगों का कहना है कि साल 2016 में यह काम शुरू किया गया था, ताहम कुछ दिनों बाद ही नामालूम वजूहात की बिना पर तामीरात को रोक दिया गया। लोगों का कहना है कि यह मामला कई बार इंतजामिया के नोटिस में लाने के बाद भी यहां काम दोबारा शुरू नहीं किया गया। लोगों ने इस मसले में LG इंतजामिया से मुदाखलत की मांग की है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन और PM मोदी की वर्चुअल मुलाकात। पीर के दिन दोनों लीडरों की मुलाकात है। व्हाइट हाउस के तर्जुमान जेन साकी के बयान। दोनों ममालिक के बीच मुख्तलिफ उमूर पर होगी बातचीत। हिंदुस्तानी मिसाइल बरामूज की हादसाती तौर पर फायरिंग होने का मामला। इंडियन एयरफोर्स की जांच रिपोर्ट में कई ओहदेदारान को पाया गया जिम्मेदार। लापरवाही बरतने पर सख्त सजा की तजवीज। वाशिंगटन पहुंचे वजीर दिफा राजनाथ सिंह। हिंदुस्तान अमेरिका 2+2 वजारती मुज़ाकरात में होंगे शरीक।
दोनों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा और वज़राए दिफा के बीच बातचीत, इलाकाई और आलमी हालात और वाक़यात पर होगा तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ और शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी मंजूर। PTI के अरकान का असम्बलियों से मुस्तफ़ी होने का फैसला। इमरान खान का इक़्तिदार की तब्दीली के पीछे मुबैना बैरूनी साजिश के खिलाफ जदोजहद आज़ादी का ऐलान। पाकिस्तान में आज होगा नए वज़ीर आज़म का इंतखाब। शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म बनना तकरीबन तय। शहबाज शरीफ ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। अपोजिशन के मुश्तरका PM उम्मीदवार के तौर पर दाखिल किया पर्चा नामजदगी। शहबाज शरीफ ने इमरान खान की शिकस्त पर जताई खुशी। तहरीक अदम-ए-एतमाद में इमरान खान की शिकस्त पर किया खुशी का इजहार। पाकिस्तान के कौमी असम्बली में तहरीक अदम-ए-एतमाद की कामयाबी के साथ ही इमरान खान वज़ीर आज़म के ओहदे से हो गए थे फारिग। अब होगा नए वज़ीर आज़म का इंतखाब। पाकिस्तान के कौमी असम्बली में तहरीक अदम-ए-एतमाद 174 वोटों से कामयाब हुई थी और क़वानीन के मुताबिक बरतरफ वज़ीर आज़म की जगह नए क़ायद-ए-ऐवान का तकर्रुर फौरी तौर पर किया जाना लाजमी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मुतालबा किया कि अमरीकी सदर जो बाइडेन ईरान के साथ तातुल के शिकार जौहरी मुआहदे की बहाली से मुतल्लिक़ किसी अमली इत्तफ़ाक़ राय से पहले कुछ पाबंदियां खत्म करने का ऐलान करें। रूस ने शुमाली यूक्रेन में आम शहरियों को गैर मुतनासिब हमलों का निशाना बनाया। बरतानवी वज़ारत दिफा का बयान। बरतानवी वज़ारत दिफा ने कहा कि ताज़ा शवाहिद के मुताबिक रूसी फौज ने शुमाली यूक्रेन में आम शहरियों पर खूनरेज़ हमले किए। जर्मन चांसलर और कई दीगर आर्मी रहनुमाओं के मुताबिक रूस यूक्रेन में जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। फ्रांस में सदारती इलेक्शन के लिए हुई वोटिंग, मैक्रों को सख्त मुकाबले का सामना। इजरायली फौज ने मगरबी उर्दन के फ़लस्तीनी इलाके के शहर जनीन में एक बार फिर कार्रवाई की। जनीन में होने वाली झड़पों में कम से कम 10 फ़लस्तीनी जख्मी हुए। इजरायली फौज के मुताबिक हाल ही में जिन मुसल्लह फ़लस्तीनियों ने तेल अवीव और इसके नवाह इलाकों में खूनरेज़ हमले किए थे, इनका ताल्लुक जनीन से ही है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि इनका मुल्क अपना मुतनाज़ जौहरी प्रोग्राम आइंदा भी आगे बढ़ाता रहेगा। रईसी ने यह बात अपने खिताब में कही। रामपुर हाईवे पर 2 ट्रकों में जबरदस्त तसादुम। टक्कर के बाद एक ट्रक में लगी जबरदस्त आग। समाजवादी पार्टी ने MLC के इंतखाब में गड़बड़ी और बदउनवानी का लगाया इल्जाम। इलेक्शन कमीशन को लिखा खत। बीजेपी पर लगाए कई जगह बूथ कैप्चर करने का इल्जाम। यूपी में सरपरस्तों को झटका। प्राइवेट स्कूलों की फीस में होगा इजाफा। योगी सरकार ने दी मंजूरी। कोरोना की वजह से फीस को नहीं बढ़ाने का था सरकारी अहकाम। सीताराम येचुरी तीसरी मरतबा CPIM के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। 23वीं पार्टी कांग्रेस में मुंतखब होने वाली नए मरकजी कमेटी ने येचुरी के नाम पर लगाई मोहर। लखनऊ में मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा राहुल के बयान में फिरका परस्त ज़हनियत। कांग्रेस ने दलितों के लिए कुछ नहीं किया। किसान सम्मान निधि से करोड़ों किसानों को नई ताकत मिल रही है। PM मोदी ने कहा किसान जितने मजबूत होंगे, नया हिंदुस्तान उतना ही खुशहाल होगा। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन का किया तमाम। गोरखपुर मंदिर में जनता दर्शन हुआ मुनक्किद। मसाइल को हल करने के लिए मुतल्लिका अहदेदारों को दी हिदायत। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का इफ्तिताह किया। कहा इनकी हुकूमत अवाम की निगहदाश्त के मामले में पूरी तरह से संजीदा है। धान की खरीदारी को लेकर TRS का दिल्ली में मरकज के खिलाफ धरना। एहतजाज में तेलंगाना के MPs MLAs और दीगर करेंगे शिरकत। पंजाब के तर्ज पर तेलंगाना से भी धान खरीदने का मरकज से मुतालबा। आम आदमी पार्टी ने तेलंगाना पर की तवज्जो मरकूज। 14 अप्रैल से तेलंगाना में आम आदमी पार्टी की पदयात्रा। सोमनाथ भारती की क़यादत में पदयात्रा का पोस्टर जारी। TRS हुकूमत पर मुखालिफ अवाम पॉलिसी अपनाने का लगाया इल्जाम। तेलंगाना में आइंदा चंद दिनों तक गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। महकमे मौसमियात ने सुबह 11 बजे तक शाम 4 बजे तक बिला वजह घरों से बाहर न निकलने की आवाम से अपील की। जिला निजामाबाद में सबसे ज्यादा 41 डिग्री दर्जा हरारत रिकॉर्ड।
रुकन पार्लियामेंट कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के स्टार कैंपेनर नामजद। सोनिया गांधी ने दी मंजूरी, रेवंत रेड्डी और दीगर ने दी मुबारकबाद। जगन काबीना के नए वज़रा की आज होगी अलग-बर्दारी। नए वज़रा की फहरिस्त गवर्नर को रवाना। 25 नए वज़रा सुबह 11:30 बजे लेंगे हलफ। कीमतों में इजाफे के खिलाफ सीपीआई का 3 रोज़ा एहतजाज। तेलुगु देशम जनसेना से भी एहतजाज में शामिल होने की अपील। रियासती और मरकजी हुकूमत पर कीमतों पर काबू पाने में नाकामी का लगाया इल्जाम। आधुनिक शाही जामा मस्जिद में गैर मुकामी और मुसाफिरों के लिए सहरी का इंतजाम। पिछले 6 सालों से चल रहा है सहरी का प्रोग्राम। गैर मुकामी अफराद ने मस्जिद कमेटी का शुक्रिया अदा किया। बिहार के छपरा मोतिहारी में पुलिस टीम पर हमला। शराब की इत्तला पर छापेमारी करने गई थी टीम। बोकारो में चंदन क्यारी से 50 लाख रुपए का गांजा जब्त। अदरक की बोरियों में छुपाया गया था 538 किलो गांजा। एनसीबी की टीम ने 2 स्मगलरों को किया गिरफ्तार। पूरे मुल्क में धूमधाम से मनाई गई रामनवमी। पटना के महावीर मंदिर पर ड्रोन से की गई फूलों की बारिश। बिहार के किशनगंज में बदला मौसम का मिजाज। बूटिया बैंक और ठाकुरगंज में गिरे ओले। लोगों को गर्मी से मिली कुछ राहत। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।